तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है अमित की, जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी चश्मे से जुड़ जाती है। उस चश्मे को पहनते ही वह प्लेटफॉर्म पर छुपे अदृश्य लोगों को देखने लगता है। क्या ये साए उसे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे? जानिए अमित की उस डरावनी रात की सच्ची घटना जो आपको हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित और मैं बिहार के एक छोटे से शहर हरसिद्धपुर में रहता हूं। यह घटना आज से कुछ साल पहले एक सर्दियों की रात की है, जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ने निकला था। अकेला था मैं उस रात। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर बस एक दो लोग दिख रहे थे जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। ट्रेन आने में वक्त था, इसलिए मैं इधर उधर घूमते हुए पटरी के करीब चला गया। अचानक मेरी नजर एक पुरानी चीज पर पड़ी। एक चश्मा, जंग लगा हुआ फ्रेम, धूल से सना कांच। न जाने क्यों मैंने उसे हाथ में उठा लिया। ये किसका हो सकता है, मैंने मन में सोचा। अजीब आकर्षण था उस चश्मे में, जैसे वो मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। बिना ज्यादा सोचे मैंने चश्मे को अपनी आंखों पर चढ़ा लिया और फिर सब कुछ बदल गया। जो प्लेटफॉर्म खाली था वह अचानक भीड़ से भर गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, पर उनका कोई वजूद नहीं था। बस उनके साए से दिख रहे थे। कपड़े पुराने, चेहरे उदास, कुछ रोते हुए, कुछ एकटक ट्रैक की ओर देखते हुए। ये क्या हो रहा है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चश्मा उतारा। प्लेटफॉर्म फिर खाली। मैंने फिर से चश्मा पहना। वही अदृश्य लोग। इस बार एक साया मेरी ओर धीरे धीरे आने लगा। आंखें गहरी काली, चेहरे पर गहरा दुह। यहां मत रुकना, एक धीमी सर्द आवाज गूंज उठी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने चश्मा उतारा और उसी पल प्लेटफॉर्म पर एक लंबी सीटी के साथ ट्रेन आ पहुंची। मैं चुपचाप चश्मे को वहीं पटरी पर छोड़कर मैं तेजी से ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन मेरा दिल चैन नहीं पा रहा था। डिब्बे में इक्का दुक्का लोग थे, फिर भी एक अनजाना सन्नाटा पसरा था। ट्रेन पटरी पर धीमे धीमे हिलती हुई अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। मेरी आंखें बार बार दरवाजे के बाहर झांक रही थीं। वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म जो अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी। अभी तो स्टेशन से निकले कुछ मिनट ही हुए थे, मैंने मन में सोचा। मेरे इर्द गिर्द बैठे इक्का दुक्का लोग भी चौंक कर इधर उधर देखने लगे। खिड़की से झांका तो दूर दूर तक अंधेरा था। बस पटरी पर कुछ मटमैली रोशनी जमीन पर पड़ती दिख रही थी। यहां क्या हुआ? मैंने बगल में बैठे एक बुजुर्ग से धीमी आवाज में पूछा। बुजुर्ग कुछ बोले नहीं, बस धीरे से इशारे में चुप रहने को कहा। तभी अचानक ट्रेन के एक दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आई। इतनी ठंडी कि पूरा शरीर कांप उठा। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर कुछ भारी भारी सा था। मैंने धीरे से गर्दन घुमाकर देखा। कुछ था वहां, जैसे अदृश्य हाथ मेरी कॉलर पकड़कर पीछे खींच रहे हों। मेरा गला सूख गया। ये क्या है? मैंने खुद से बुदबुदाया। मैं फौरन अपनी सीट से उठना चाहा, पर मेरे पैर जाम से हो चुके थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया, चश्मा। वह पुराना चश्मा पटरी पर छोड़ आया था। फिर भी मुझे लग रहा था कि जैसे उस चश्मे से जुड़े कुछ साए मेरा पीछा कर रहे हों। अचानक एक धीमी गूंजती हुई आवाज कानों में पड़ी, तू भाग नहीं सकता। मैं पसीना पसीना हो गया। ट्रेन अब भी उसी अंधेरे में रुकी थी और डिब्बे के इक्का दुक्का मुसाफिर अचानक कहीं गायब हो चुके थे, मानो वहां कोई था ही नहीं। ये लोग कहां चले गए? मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। ट्रेन के दरवाजे से बाहर झांका तो दूर उस पटरी पर वही पुराना चश्मा दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर कुछ साए इकट्ठे थे जो एक तक मेरी ओर देख रहे थे। मैं डर से कांप उठा। क्या मैंने उसे पहनकर कुछ गलत किया है? अचानक ट्रेन ने फिर एक झटका लिया और धीरे धीरे चलना शुरू किया, पर इस बार आवाजें पीछे छूटती जा रही थीं। ऐसी आवाजें जिनका अर्थ मैं कभी नहीं समझ सकता था। मैं अपनी सीट पर बैठा था, हांफते हुए, और सोच रहा था कि इस सफर में आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है।
ट्रेन धीरे धीरे उसी घुप अंधेरे में गुम होती जा रही थी, मानो ये ट्रैक किसी दूसरी दुनिया में जाता हो। ट्रेन फिर से चल पड़ी थी, लेकिन उस आवाज की गूंज मेरे कानों में अभी भी तैर रही थी। तू भाग नहीं सकता, मुझे अपनी धड़कन गले में महसूस हो रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, बस ट्रेन के पहियों की खड़खड़ खड़खड़ आवाज। डिब्बे में पूरा अंधेरा था, बस कभी कभार किसी दूर के स्टेशन की मध्यम रोशनी अंदर झांकती थी। अचानक ट्रेन धीमी हुई और एक सुनसान स्टेशन पर जाकर रुक गई। एक ऐसा स्टेशन जिसका बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां ना कोई घोषणाएं थीं, ना कोई गार्ड, बस हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो सड़ती हुई लकड़ी जैसी लग रही थी। मैंने डरते हुए इधर उधर देखा। ट्रेन का दरवाजा खुला हुआ था। न चाहते हुए भी मैं उस स्टेशन पर उतर गया, मानो मेरे पैर अपने आप चल रहे हूं। ये कहां आ गया हूं मैं? चारों ओर बस घना अंधेरा था। पटरी पर टूटी फूटी बेंचें बिखरी थीं। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, दूर प्लेटफॉर्म पर कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी। लंबी पतली परछाइयां जो धीरे धीरे इधर उधर हिल रही थीं, पर किसी इंसान जैसी नहीं। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। अचानक मुझे उस चश्मे की याद आई। मैंने अपनी जेब टटोली। चश्मा तो नहीं था, पर हाथ में एक ठंडी चीज महसूस हुई। मैंने देखा तो वही पुराना चश्मा मेरे हाथ में था जिसे मैं पटरी पर छोड़ आया था। ये यहां कैसे आ गया? मैंने कांपते हाथों से उसे पहन लिया और तुरंत पूरा दृश्य बदल गया। स्टेशन पर जगह जगह लोग थे, पर सभी अदृश्य से। उनके चेहरे पर गहरे साए, कुछ के हाथ पीछे बंधे हुए, कुछ बस बैठे हुए, बस एक तक ट्रैक की ओर ताकते हुए। सबकी आंखें मुझ पर गड़ गईं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही लोग हैं जो इस स्टेशन से कभी लौट नहीं पाए? मेरे मुंह से बस एक धीमी सी सिसकी निकली। अचानक एक साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा, लंबा पतला, जिसकी आंखें गहरे गड्ढे जैसी थीं और होंठ पर एक डरावनी मुस्कान। कहां जा रहे हो अमित? उसकी आवाज एक ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। मैं कुछ कह पाता कि वह साया तेजी से मेरी ओर झपटा। मैं चीखना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक ट्रेन फिर एक झटके से हिलती हुई चली, मानो वह स्टेशन एक भ्रम था। मैं उसी डिब्बे में था, वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा, मगर इस बार फर्क था। मेरी मुट्ठी में पुराना चश्मा बुरी तरह टूटा हुआ था और हाथ से खून रिस रहा था। मैं हांफते हुए बैठ गया, लेकिन अंदर से एक डर था। ट्रेन में बैठे हुए मेरा शरीर पसीना पसीना था, जबकि हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलती जा रही थी। मेरा हाथ टूटा हुआ चश्मा मजबूती से पकड़े था, मानो उसे छोड़ना मुमकिन ही ना हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से फुसफुसाया। इतना कहते ही एक धीमी सी सरसराहट पूरे डिब्बे में गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों अदृश्य कदम इधर उधर दौड़ रहे हों। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, पर डिब्बा खाली था। अचानक ट्रेन फिर एक झटके से रुक गई। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस गहराई में डूबा अंधकार। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के करीब जाकर बाहर झांका। ट्रैक के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड झूल रहा था। उस पर लिखा था, गुमनाम स्टेशन। मैंने इस जगह के बारे में कभी सुना नहीं था। उसी पल पटरी के उस पार एक आकृति दिखाई दी, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरे पैर जड़ हो गए। वह साया जितना करीब आता गया, मेरे कानों में एक धीमी सिसकी सी गूंजती रही, अमित लौट जा। वह आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरा पूरा बदन सिहर उठा। मैं भागना चाहता था, पर जैसे मेरे पैर पत्थर के हो गए हों। अचानक ट्रेन में एक जोरदार सीटी बजी और एक झटके से डिब्बे हिल उठा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन फिर से रेंगने लगी। मेरी सांसें तेज थीं, गला सूख चुका था। मैं पीछे मुड़ा तो देखा, डिब्बे के अंदर वही टूटा चश्मा सीट पर पड़ा था। मैंने तो इसे हाथ में पकड़ा था। मैंने हैरान होकर सोचा। कांपते हाथों से मैंने चश्मे को फिर से उठाया। इस बार चश्मे पर कुछ धुंधली आकृतियां उभरी हुई थीं, मानो कांच पर किसी ने कुछ लिखा हो। मैंने ध्यान से देखा। एक पुरानी मध्यम लिखावट में बस 3 शब्द दिखाई दिए, अभी तो शुरुआत है। मेरी रूह कांप उठी। ट्रेन के अंदर की रोशनी एक एक करके झपकने लगी और दूर से फिर वही धीमी सिसकियों वाली आवाजें आने लगी। मुझे एहसास हो रहा था कि इस सफर में कुछ ऐसा है
जो मुझे कहीं छोड़ना नहीं चाहता। ट्रेन फिर से धीमी गति से पटरी पर रेंग रही थी, पर मेरे अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुट्ठी में वही टूटा हुआ चश्मा था। मैंने डरते डरते चश्मे को फिर से आंखों पर लगाया। एक झटका सा लगा, मानो अचानक पूरा डिब्बा बदल गया हो। डिब्बे के अंदर अब अदृश्य साए घूमते दिखाई दे रहे थे। कोई चुपचाप बैठा था, कोई इधर उधर बेचैन था, पर उन सभी के चेहरे पर एक गहरा दुख था। उनके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। मेरी रगों में सिहरन दौड़ गई। अचानक एक साया ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लंबा, दुबला, पतला, चेहरे पर गहरा अंधेरा। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, जो बस मेरी ओर घूर रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक गूंजती हुई आवाज डिब्बे में भर गई। मैं घबराकर पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर जैसे सीट से चिपक गए हों। ट्रेन की रफ्तार धीमी होती जा रही थी, जैसे वह समय के भीतर रुकती जा रही हो। अचानक वही साया झुका और मेरे कान में फुसफुसाया, अगला स्टेशन तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। मैंने हड़बड़ाकर चश्मा उतार फेंका। सामने फिर वही खाली डिब्बा था। ना कोई साया, ना आवाजें, बस मेरा तेज धड़कता दिल। ट्रेन के बाहर झांका तो देखा, अगला स्टेशन धीरे धीरे करीब आ रहा था, पर उस स्टेशन की इमारत टूटी फूटी थी। प्लेटफॉर्म पर काई जमी हुई थी और चारों ओर एक घना सन्नाटा। मेरे होंठ कांप रहे थे। यह कैसा स्टेशन है? यहां तो कभी कोई ट्रेन नहीं रुकती। इसी बीच ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर रुक गई। मेरे कानों में फिर वही ठंडी सरसराहट गूंज उठी, अमित, अब उतरना ही होगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, पर अंदर से एक अदृश्य शक्ति जैसे मुझे उस दरवाजे की ओर खींच रही थी। मैंने धीमे से एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक पूरा स्टेशन गहराई से सांस लेता हुआ प्रतीत हुआ। अमित धीरे धीरे उस पुराने वीरान प्लेटफॉर्म पर उतरा। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और चारों ओर बस गहरा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजने लगे। ट्रेन पीछे से धीरे धीरे चलती हुई गायब हो गई, मानो उसे इस जगह से दूर भागना था। अमित वहीं खड़ा रहा, अकेला, भय से कांपता हुआ। प्लेटफॉर्म पर पुरानी बेंचें टूटी फूटी पड़ी थीं, लोहे के खंभों पर जंग लग चुका था और स्टेशन का साइन बोर्ड झूलता हुआ चरमर चरमर कर रहा था। अचानक एक धीमी सिसकारी सी आवाज आई, अमित। अमित चौंक कर इधर उधर देखने लगा, पर कोई नजर नहीं आया। कौन है? उसकी आवाज गूंजती हुई खाली स्टेशन में गुम हो गई। तभी एक परछाई प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर दिखाई दी, एक लंबी स्याह परछाई जो धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रही थी। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वह एक कदम पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जकड़ से गए हों। अचानक परछाई ठहर गई, फिर एक धीमी हंसी गूंजी जो पूरे स्टेशन में बिखर गई। अमित ने देखा कि बेंच पर वही पुराना चश्मा पड़ा था, वही चश्मा जिसे वह ट्रेन में छोड़ आया था। ये यहां कैसे? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डरते हुए बेंच के करीब गया, हाथ कांपते हुए चश्मे को फिर से उठा लिया। जैसे ही उसने चश्मे को चेहरे पर लगाया, स्टेशन का पूरा मंजर बदल गया। अचानक स्टेशन पर सैकड़ों लोग दिखाई देने लगे, पर उनकी आकृतियां धुंधली थीं, चेहरे पर गहरे साए थे। वे इधर उधर चल रहे थे, बस एक तक खाली पटरी की ओर ताकते हुए। अमित को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर गया था। अचानक एक साया तेजी से उसकी ओर लपका। अमित ने डरकर चश्मा उतारा। सब गायब। वह हांफते हुए इधर उधर देखने लगा। बस वही पुराना स्टेशन था, पर कुछ बदल चुका था। हवा भारी हो गई थी और गीली मिट्टी जैसी गंध चारों ओर फैल रही थी। अमित को एहसास हुआ कि इस सफर में कुछ ऐसा है जो उसे इस स्टेशन से कभी जाने नहीं देगा। अमित वहीं स्टेशन पर खड़ा था, हाथ में वही पुराना चश्मा लिए जो बार बार उसी के पास लौट आता था। वह चारों ओर देखने लगा। स्टेशन अब और भी ज्यादा भयावना लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर लगी पुरानी घड़ियां एक ही वक्त पर रुकी हुई थीं, 2:13 AM पर। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें एक धीमी सी आवाज गूंजी, अमित, मत भागना। अमित का गला सूख गया। वह हिम्मत जुटाकर प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा ताकि इस डरावनी जगह से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। एक टूटी सी बेंच के पास पहुंचते ही उसे एक पुरानी अखबार की कतरन दिखाई दी।
जो गीली थी, पर कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। अमित शर्मा, एक यात्री जो इस स्टेशन पर अचानक गायब हो गया था। अमित सन्न रह गया। उसका ही नाम? ये क्या रहस्य था? वह पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, बस सन्नाटा। अचानक दूर से एक ट्रेन की गूंजती सीटी सुनाई दी, पर ट्रैक पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित ने डरते हुए उस चश्मे को फिर से पहन लिया, और तभी पूरा स्टेशन बदल गया। प्लेटफॉर्म पर वही अदृश्य लोग फिर से इधर उधर घूम रहे थे। इस बार उनके चेहरे स्पष्ट थे। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें काले गड्ढे जैसी थीं, अमित के सामने रुका और हौले से फुसफुसाया, तुम हमेशा से यहीं थे? अमित हड़बड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना चुहचुहा आया। अचानक स्टेशन के अंधेरे हिस्से से एक साया तेजी से उसकी ओर दौड़ता आया। अमित ने चश्मा तुरंत उतार फेंका, पर साया अब भी उसी ओर बढ़ रहा था। अमित दौड़ पड़ा, अंधेरे प्लेटफॉर्म पर टूटी हुई बेंचों के बीच से पटरी के उस पार एक पुराने जंग लगे गेट की ओर। गेट चरमराता हुआ खुला, मानो किसी अदृश्य हाथ ने खोला हो। अमित उस जंग लगे गेट से बाहर निकला ही था कि चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल गई। अंधेरे में बस हल्की सी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज गूंज रही थी, खड़-खड़, खड़-खड़। लेकिन वहां न तो ट्रेन थी, न कोई स्टेशन। अमित धीरे धीरे उस सन्नाटे में चलता गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडी बर्फ जैसी छुअन महसूस हुई। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। मैं कहां हूं? उसने धीरे से बुदबुदाया। तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी, जो स्टेशन से दूर अंधेरे में कहीं नीचे उतर रही थी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि यह सीढ़ी कहां जाएगी, पर कुछ था जो उसे वहां जाने को मजबूर कर रहा था। सीढ़ियों पर उतरते हुए उसे हवा में गीली मिट्टी और सड़े हुए लकड़ी जैसी गंध आई। एक एक कदम नीचे उतरते हुए सीढ़ियों की चरमराहट एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी, जैसे कोई उसी के साथ चल रहा हो। अमित ने डरते डरते फिर से चश्मा निकालकर पहना। चश्मे से देखते ही पूरा दृश्य बदल गया। चारों ओर वही अदृश्य लोग फिर से दिखाई देने लगे। इस बार वे सभी उसे घूर रहे थे। एक साया, जो सबसे करीब था, ने धीरे से फुसफुसाया, अमित, क्या तुम लौटना चाहते हो? अमित के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। उसने हड़बड़ाकर चश्मा उतार दिया, पर साए अब भी वहां मंडरा रहे थे। वह भागना चाहता था, पर सीढ़ियों के अंत में एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर जंग लगे ताले थे और एक शब्द गहराई से उकेरा हुआ था, अंत। अमित उस पुराने लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे से आती सिसकारी आवाज और गहराती जा रही थी। अमित, अंदर आओ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर एक अदृश्य ताकत उसे अंदर खींचती जा रही थी। अंततः दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक लंबा संकरा गलियारा था। पूरा गलियारा गीली मिट्टी, सड़े कपड़े और लोहे की सड़ान से भरा था। अमित हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अंदर बढ़ा। गलियारा कभी खत्म होता नहीं लग रहा था, बस वही गहराता अंधेरा और दूर से आती हुई धीमी धीमी पदचापें। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, कोई था, बस कुछ कदम पीछे। अमित ने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा। एक साया धीरे धीरे गलियारे में रेंग रहा था, चेहरा अंधेरे में गुम, पर उसकी आंखें गहराई से चमकती हुई। अमित को डर से चक्कर आने लगे। वह तेजी से भागना चाहता था, पर गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी उसे अपने हाथ में चश्मे का एहसास हुआ। शायद चश्मा पहनूं तो कुछ समझ आए। अमित ने कांपते हाथों से चश्मा पहना। एक झटके में पूरा गलियारा बदल गया। दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी थीं, जिनमें वही स्टेशन था, वही प्लेटफॉर्म, वही अदृश्य लोग, और उन सभी में एक चीज एक जैसी थी, अमित का चेहरा। वह हक्का बक्का रह गया। ये मैं हूं? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तस्वीरें उसी की थीं, जैसे वह यहां पहले से आता रहा हो। अचानक एक पुरानी आवाज गलियारे में गूंज उठी, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अमित की धड़कन तेज हो गई। गलियारे के आखिर में एक लकड़ी का दरवाजा था, जो धीमे धीमे हिल रहा था, मानो उसे बुला रहा हो। अमित ने डरते हुए एक एक कदम दरवाजे की ओर बढ़ाना शुरू किया।
हर कदम पर गलियारे में गूंजती आवाजें तेज होती जा रही थीं। अब अमित उस लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था जिस पर धीरे धीरे जंग लग रही थी। दरवाजा जैसे किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक पुराना कमरा था। चारों ओर दीवारें धूल और मकड़ी के जाले से जमी थीं। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना पड़ा था और उसकी सतह पर फटी हुई तस्वीरें बिखरी थीं। फोटोज में वही प्लेटफॉर्म, वही रेलवे ट्रैक, और अजीब बात यह थी कि हर फोटो में एक आदमी था। वो आदमी जो बिल्कुल अमित जैसा दिखता था। अमित ने झट से तस्वीरें उठाई और हर तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी। 1975। अमित की नजर पड़ी अपनी ही तस्वीर पर जिस पर तारीख थी 2025। यानी यह कि वह इन सब घटनाओं का हिस्सा था। एक ऐसा बंद चक्र जहां हर कुछ साल बाद उसकी आत्मा यहां फंस जाती थी। तभी कमरे के अंदर से एक साया प्रकट हुआ, वही जो पूरे सफर में अमित को डराता रहा था। साया बोला, तुम यहां फंसे हो अमित। यह जगह एक चुड़ैल की आत्मा की कैद है जो तुम्हें इस चश्मे के जरिए अपनी गिरफ्त में लेती है। हर कोई जो यह चश्मा पहनता है वह उसके चक्कर में फंस जाता है। अमित डर के मारे कांप उठा, पर साया जारी रहा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस जगह में कैद रहो या उस चश्मे को फिर से पहनो और आखिरी स्टेशन की ओर लौटो। वहां तुम्हें मौका मिलेगा भागने का, लेकिन जान के बाद। साया ने हंसते हुए कहा, तुम कभी वापस नहीं आओगे। अमित ने हिम्मत जुटाई, चश्मा फिर से पहना और उस कमरे से बाहर भागा। ट्रेन फिर से चली। इस बार उसकी रफ्तार तेज थी और बाहर का अंधेरा तेजी से पीछे छूट रहा था। अगले ही स्टेशन पर ट्रेन रुकी। अमित ने कूदकर बाहर निकला। वह स्टेशन सचमुच उस समय का था और वहां कोई भी अदृश्य नहीं था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस स्टेशन का बोर्ड नहीं था, बस एक पुराना टूटा हुआ चश्मा प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। अमित ने समझा यह चश्मा उसका और दूसरों का बंधन था, और जैसे ही वह दूर चला उसे पता था किसी न किसी का सफर अभी भी जारी है।